जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय जय श्री सीताराम। तो कैसे हैं दोस्तों आप सब। मैं आपकी दोस्त ममता पाल भक्ति शक्ति समर्पण चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है, मेरे पास बहुत सारे भाई बहनों के सवाल आ रहे थे कि दी कुछ ऐसा बताइए जिससे कि हमारे जो ग्रह दोष हैं वो शांत हो जाएं, या फिर ऐसी जो हमारे घर में कोई तंत्र मंत्र क्रिया करी हुई है, या बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या जिस भी तरह की ऐसी दिक्कतें हैं वो एक ही पूजा करने से शांत हो जाए, हमें अलग अलग पूजाएं ना करनी पड़े उसके लिए। तो दोस्तों, आप जानते ही हैं कि इस कलयुग के समय में सिर्फ और सिर्फ एक हनुमान जी महाराज ही ऐसे हैं जो कोई भी ग्रह दोष हो, कोई भी पीड़ा हो, कैसी भी नेगेटिविटी हो आपके घर में, कैसा भी कोई तंत्र मंत्र हो, कोई किया कराया हो, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो, या बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उस हिसाब से उनके मार्क्स अगर नहीं आ पा रहे हैं, आपका काम धंधा, आपका नौकरी व्यवसाय अगर कोई भी कुछ नहीं चल रहा है, आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वो उसमें आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, तो कैसी भी कोई भी अगर दिक्कत है, आपके जीवन में अमंगल हो रहा है, आपको अपने जीवन में मंगल करना है, आपको कोई भी शुभ काम है, आपकी शादी ब्याह नहीं हो रहे हैं, आपके घर में ग्रह कलेश रहता है, आपके घर में कोई भी दोष है, आपके घर में पितृ दोष है, या बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आपके घर में है जिसकी वजह से आप बहुत परेशान रहते हो, आपकी दिन रात की चैन उड़ चुका है, नींदें उड़ चुकी हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा उपाय है जिससे आप निजात पा सकते हैं, और वो है सिर्फ और सिर्फ बालाजी महाराज का उपाय। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम और जानते हैं आज का उपाय। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हमारी सभी वीडियोस आप पर समय से पहुंचे और आप उन्हें वॉच कर सकें। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। इससे हमें बहुत ही मोटिवेट होते हैं, हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम और भी अच्छी से अच्छी वीडियोस आपके लिए ला सकें। तो चलिए आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि अगर आपके जैसे कोई भी ग्रह दोष है, मान लिया आपके जीवन में मंगल कर रहा है अमंगल, अगर मंगल हमारा ख़राब होता है, हमारी कुंडली में मंगल ग्रह ख़राब है, तो उसके लिए दोस्तों हमें मतलब उससे क्या होता है कि हमारे लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि ये हमारी प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रही हैं और क्यों आ रही हैं। मंगल एक ऐसा है जो कि जिसको जैसे सिर्फ हनुमान जी ही उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मंगल ग्रह एक क्रूर ग्रह होता है। मंगल ग्रह ग्रहों में सेनापति की पदवी पर होता है, तो वो थोड़े अग्रेसिव नेचर के होते हैं। अग्रेसिव नेचर को सिर्फ अगर शांत कर सकते हैं तो हनुमान जी ही शांत कर सकते हैं। अगर हमारा मंगल खराब होगा तो हमारे में वाणी दोष कहीं ना कहीं होगा ही होगा। हमारा विवाह टाइम से नहीं होगा। अगर हमारी शादी हो भी जाती है तो शादी में हर तरह का कष्ट बना ही रहेगा। हमारा शारीरिक, मानसिक और आर्थिक जो दोष है, जो कलह है, वो बना ही रहेगा। तो और अगर ऐसी शादियां बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं चल पाती हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें ब्रेकअप की कंडीशन आ जाती है। या फिर अगर हम उसको मैनेज कर रहे हैं, खींच रहे हैं, ज़बरदस्ती चला रहे हैं, तो लाइफ में एक सुकून और जो मैरिड लाइफ का जो एक एंजॉय होता है, एक सुख शांति से घर परिवार चलता है, समृद्धि होती है घर में, एक दो पहिए होते हैं, वो आपस में बना के कंटिन्यूटी करके चलते हैं, वो तालमेल नहीं हो पाता है अगर हमारा मंगल ग्रह खराब होता है। तो ऐसे ही दोस्तों, एक ग्रह है हमारा सूर्य देव। अगर हमारी कुंडली में सूर्य देव कमज़ोर है, हमारे कुंडली में सूर्य ग्रह बहुत ही कमज़ोर है, तो हमें कोई भी जैसे कि हमारे काम धंधा व्यापार, उससे तो प्रॉब्लम्स आती हैं। हमें बॉडी में हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। हम जो भी
कंसंट्रेट होकर, एक्टिव होकर जितनी, क्योंकि एक्टिविटी कहाँ से एक्टिविटी आती है हमारे अंदर, एनर्जी कहाँ से आती है? सिर्फ इस पृथ्वी पर एक ही सोर्स है, वो है सूर्यदेव भगवान का एनर्जी देने के लिए। तो अगर हम अपने अंदर लो फील कर रहे हैं, हमारी हड्डियों में कोई प्रॉब्लम्स आ गई है, हमें किसी भी तरह का हड्डियों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो वो सब सूर्य ग्रह के हमारे कमज़ोर होने की वजह से हमारे साथ में होता है। तो दोस्तों, और जैसे कि हमारा कोई काम धंधा है, हमारा व्यवसाय है, हम अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी हम सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, जो पढ़ाई, जो भी कंसंट्रेशन का है काम है, जो भी एनर्जी से रिलेटेड काम है, वो सब सूर्य भगवान कंट्रोल करते हैं। और अगर हमारी कुंडली में सूर्य देव कमज़ोर होते हैं तो इन सब से हमें परेशानी आती है। इसी तरह से दोस्तों, शनि ग्रह आप जानते ही हैं कि अगर शनि की दृष्टि किसी पर पड़ जाती है तो वो अपनी लाइफ में सक्सेस हो ही नहीं पाते हैं। वो अपने मतलब कि लाइफ में इतने मतलब उन्हें परेशानियां आती हैं, चाहे शनि की ढैया चल रही हो, चाहे शनि की साढ़े साती चल रही हो, शनि की पनौती चल रही हो, किसी भी तरह की शनि से रिलेटेड कोई भी पीड़ा है अगर आपके लाइफ में, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हनुमान जी ही हैं जो उन सबको दूर कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा ही है जो कि उन सबको दूर कर सकते हैं। क्योंकि आपने एक कथा सुनी भी होगी कि हनुमान जी ने शनिदेव से वरदान लिया हुआ है कि जो भी भक्त मेरी पूजा करेगा, आप उस पर अपनी क्रूर दृष्टि नहीं डालेंगे। तो ये इसीलिए है कि कोई भी अगर शनिदेव से अपने मतलब पीड़ा को शांत करना चाहता है, शनिदेव से मुक्ति पाना चाहता है, उनके कष्टों से मुक्ति पाना चाहता है, तो उन्हें बालाजी की शरण में जाना ही होता है, उन्हें हनुमान जी की पूजा करनी ही होती है। हनुमान जी की पूजा करे बिना आप शनिदेव से छुटकारा नहीं पा सकते, उनके कष्टों से मुक्ति नहीं पा सकते। इसी तरह से एक और ग्रह होते हैं जो क्रूर ग्रह हैं, राहु और केतु। राहु केतु से अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्रॉब्लम्स भी सिर्फ़ और सिर्फ बालाजी महाराज ही दूर कर सकते हैं। वो प्रॉब्लम भी सिर्फ़ और सिर्फ हनुमान जी ही दूर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इनको ठीक करने का उपाय क्या है। तो मैं बहुत लंबा चौड़ा नहीं बताऊंगी, ये मैंने बताई है आपको कि किस किस तरह से आप अपनी लाइफ में देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत आप मैचिंग कर सकते हैं कि कहाँ से क्या प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन सॉल्यूशन सबका एक ही है। तो वो सॉल्यूशन जानते हैं दोस्तों। हमें क्या करना है दोस्तों कि हमें रात्रि में ये पूजा करनी है। हमें रात्रि में पूजा करनी है। आप जो भी रात में 8 बजे के बाद अपना टाइम आप देख लेना अपने हिसाब से, जो भी आपको मिलता हो समय, उस हिसाब से आप ये काम कर सकते हैं। कर कोई भी सकता है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस थोड़ा सा हनुमान जी से रिलेटेड अपने परहेज और नियम का ध्यान रखना, बाकी कोई टेंशन नहीं है। तो आप एक प्लेट लेंगे, प्लेट के अंदर थोड़े से एक मुट्ठी आप चावल रखेंगे। उन चावलों के ऊपर आप एक आटे का चौमुखा दीपक बनाएंगे। चौमुखा दीपक लेकिन दोस्तों एक चीज़ याद रखना कि आटे में नमक ना हो। कई घरों में क्या होता है कि आटे में नमक मिला के रोटियां बनाते हैं, तो वो आटा आपको नहीं लेना है। अगर आपके घर में आटे में नमक मिलता है तो आप अलग से थोड़ा सा आटा गूंद कर उसी से ही चौमुखा दीपक आप जलाएंगे। तो प्लेट में आप चावल के एक ढेरी लगाएंगे छोटी सी, उसके ऊपर आप चौमुखा दीपक रखेंगे। उसमें आप 4 बत्ती डालेंगे, मतलब 4 बत्ती वाला चौखुंटा, चौमुखी दीपक उसे बोलते हैं, वो जलाएंगे। उसमें आप डालेंगे चमेली का तेल। आप चमेली का तेल उसमें डालेंगे और आपको पूजा के लिए बैठ जाना है। बालाजी की तस्वीर आपके सामने होनी चाहिए, आप वहाँ बैठ सकते हैं। आप ये मंदिर में भी कर सकते हैं, आप अपने घर पे, वैसे घर पर करेंगे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि जितनी पूजा हम अपने घर पर करते हैं तो हमारे घर में भी पॉजिटिविटी आती है, प्रभु का वास होता है हमारे घर में। और जो हम मंत्र बोलते हैं या जो हम पूजा करते हैं, उससे हमारे घर में एक पॉजिटिव माहौल बनता है और हमारे घर में पॉजिटिविटी आती है उससे। तो मैंने बता दिया। फिर अब हम देख लेते हैं कि हमें मंत्र कौन सा जाप करना है। तो दोस्तों मंत्र जाप मैं बताती हूँ आपको। हनुमान जी का मंत्र जाप करना है, ओम नमो भगवते हनुमते नमः। आपको इसकी 11 माला करनी है। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ, ओम नमो भगवते हनुमते नमः। इस मंत्र की आपको बैठकर 11 माला जाप करनी है। जब आपकी 11 माला जाप पूरी हो जाएंगी तो आप और आपका दीपक भी शांत हो जाएगा। उसके बाद वो प्लेट समेत आपको दीपक उठा के रख देना है अपने घर के साउथ डायरेक्शन में। उसको कहीं भी आप रख सकते हैं। शांत होने के बाद में उसको वहाँ रख दीजिए
और सुबह सवेरे आपको नहा धो के आपको वो प्लेट लेकर जानी है कहीं पीपल के पेड़ के नीचे। आप वो चावल और वो जो दीपक है वो आप रख कर आ सकते हैं। घर आते वक्त आपको हनुमान जी के मंदिर होते हुए आना है और जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आपको हनुमान जी को बोलनी है। हाँ, इसमें एक चीज़ रह गई है कि जब आप शाम को पूजा करेंगे, हनुमान जी के सामने आप बैठ के उनके अरदास करेंगे, तो उस समय भी आपको बालाजी को अपनी प्रॉब्लम बतानी है कि ये मेरी प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में ये चल रहा है और मुझे इससे निजात चाहिए। तो बालाजी बहुत ही जल्दी आपकी बात सुनेंगे और आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर जैसे मैंने बताया कि आपको सुबह उसे पीपल के पेड़ के नीचे रख कर आना है। आपको आते वक्त मंदिर होकर आना है, हनुमान जी से फिर से आपको प्रार्थना करनी है कि हे बालाजी महाराज, इस तरह की मेरी प्रॉब्लम है और इस तरह से मैंने आपके लिए ये पूजा की है, तो प्लीज़ मेरी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो बस इतना कह के आपको अपने घर आ जाना है और ये आपको कंटिन्यूटी कुछ दिन तक करना है। अगर आप शुक्ल पक्ष के मंगलवार से ये पूजा शुरू करते हैं तो आप कम से कम 5 मंगलवार ये कीजिए, या आप 5-7 मंगलवार कीजिए, या आप लगातार भी कुछ टाइम तक ये कर सकते हैं। थोड़े टाइम के बाद आप देखेंगे जिस भी तरह का आपके घर में कलेश है, जिस भी तरह के आपके घर में प्रॉब्लम है, वो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इस पृथ्वी पर जागृत देव हनुमान जी हैं। उनकी अगर कृपा मिल गई तो समझो सबकी ही कृपा मिल गई। आपको कोई ग्रह नहीं सता सकता, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं सता सकती। हनुमान जी ही ऐसे देव हैं जिनकी एकमात्र कृपा से सभी ग्रह, सभी देवता, सभी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जाने से पहले जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि हम जैसे और भी लोग हैं जिनको कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और वो ऐसा कोई सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं जिससे कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो प्लीज़ आप ये उनके साथ ज़रूर शेयर करें और उनकी जो भी प्रॉब्लम सॉल्व होने में आप उनकी सहायता करें और बालाजी की कृपा प्राप्त करें घर बैठे। तो नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।